हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का टायर सेकंड का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इस मॉक टेस्ट में पहले खुद ट्राई करना है क्वेश्चन को। अगर आपसे ना होगा या फिर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको अप्रोच पता नहीं लग रही है, तो फिर आपको मेरे से उस क्वेश्चन की अप्रोच सीखनी है और उसी अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना है और आप एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, 20-25 सेकंड लो और अगर नहीं होता है फिर आप देखो। ठीक है, करो पहले खुद ट्राई। देखो कोई कर पाया इसको। अब हमें इस क्वेश्चन में कितना आसान क्वेश्चन है जी। हमें बोला कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, प्रोफेसिस टू सेल ग्रेन्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बोला कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या करता है, बोलता है कि वो जितने भी उसके ग्रेन्स है वो क्या कर रहा है, उसको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी बराबर है। ठीक है, पर लेकिन वो क्या कर रहा है, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 925 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब हम कह सकते हैं कि वो 925 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है किसके, पर उसको असली में करना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम का वेट यूज़ करना चाहिए था, पर लेकिन वो कितना कर रहा है, 925 ग्राम। मतलब कह सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 75 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, मतलब 75 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 925 ग्राम पे। अब बताना है हमें, परसेंटेज में ही आंसर निकालना था। ठीक है, तो परसेंटेज ही बतानी थी ना, तो अब हमें बताना है कि 100% में वो कितना कमा रहा होगा। ठीक है, अब देखो 25 ये कट जाता है, 25 तिहा 75। अब ऐसे ये 25 तिहा 75 और 92 में से 75 के कितने होते हैं, 17, मतलब 175। और 25 इंटू 7 या 175, मतलब हम कह सकते हैं 300/37% कमा रहा होगा। ठीक है, अब 300/37 मतलब देखो अगर हम इसको 10 से करें तो कितना होगा, 370। ठीक है, 300 मतलब 37 इंटू 10 370 होता है। मतलब जो 37 इंटू 9 होगा वो भी 330 के आसपास होगा। और 330 के आसपास हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये किससे कटेगा, 8 से कटेगा। अब 8 से कितना होता है, 8 7 56, 8 के 24, मतलब 296। अब 296 मतलब 4 रिमाइंडर आ रहा है 40, तो 37 इंटू 1 जा मतलब 8.1 के आसपास आएगा। तो 8.1 के आसपास हमारा एक ही आंसर था, तो ए पार्ट हम मार्क कर देंगे आंसर। ठीक है, तो आपको इस अप्रोच के साथ जाना है एग्जाम में। ठीक है, वैसे ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई करो। अब देखो ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 18,000 टू 14,580 कितना, 2 ईयर्स में। हमें बताना कि पर ईयरली डेप्रिशिएशन की वैल्यू क्या होगी। मतलब कह सकते हैं कि 18,000 है, 18,000 क्या हो रहा है, 14,580 हो रहा है हमारा कितना, 2 सालों में, कितना, 2 ईयर्स में। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 0 से 0 कट गया। अब 18 से भी ये कट जाता है, 18 इंटू 8 जा, 8 64, मतलब 144 1, हाँ 18 से कट जाता है, 18 100 जा, और 18 इंटू 8 जा 144, 1 कैरी, 18 1 जा 18। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 सालों में ये कितना हो रहा है, 100 से 81 हो रहा है। अगर हमें 1 ईयर का बताना हो तो हम 1 ईयर का कह सकते हैं कि ये 2 सालों में 100 से 81 हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 1 ईयर में कितना हो रहा होगा, 10 से 9, मतलब इसी का हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब हमें बताना कि ईयरली डेप्रिसिएशन कितना होगा। अब देखो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 10 पे, मतलब 1/10 कम हो रहा है। तो 1/10 क्या होता है, 10%। तो 10% मतलब ए पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे।
अब देखो ये आपको दिया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी दी है आपको, और लास्ट में भी आपको रेशो ही निकालनी है रेशो मतलब डिवाइड बाय का साइन, रेशो ही तो निकालनी है। मतलब सिंपली कह सकते हो ए को अगर आप √4 ही मान लो, बी को √3 मान लो, सी को √2 मान लो और डी को √1 मान लो, तो आपके पास ये पूरा कितना बन जाएगा -a² मतलब -4 + 3 + 2 + 1, वैसे डिवाइड बाय किससे a² मतलब 4 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि √4 का स्क्वायर √4 ठीक है। 4 - 3 + 2 - 1, तो इसको अगर आप सॉल्व करें 3 4 5 6, 6 में से 4 गए 2, 2 अपॉन वैसे जी 4 में से 3 गए 1 और 1 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, मतलब 2/2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, तो 1 आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे ये रहा आज का 4th क्वेश्चन, इसको भी खुद ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये हमें क्या कहता है कि पुनीत सेव्स 32% ऑफ हिज इनकम। पुनीत क्या करता है, अपनी 32% ऑफ इनकम सेव कर लेता है। बोला कि इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, मतलब कह देते हैं कि सिंपल कि इनकम कितना होता है, इनकम हमारा कितना होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है हमारा, इनकम यही होती है। अगर इनकम उसकी 100 है, मान लो 100 है इनकम, अब हमें बोला कि ही सेव 32% ऑफ हिज इनकम, सेविंग कितना कर रहा है वो 32, 100 में से 32 क्या कर रहा होगा सेव, मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 68, ठीक है, मतलब 100 में से 32 के कितना बचता है 68। हम कह सकते हैं कि अगर वो 100 है इनकम, सेविंग 32 कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 68। अब बोला कि इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 24%, हम कह सकते हैं इसका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है प्लस 24% इंक्रीज हो रहा है, और एंड हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%, और इसकी जो इनकम है वो प्लस 20% इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं 100 से 120 हो रही है। वैसे ही इसका कितना हो रहा है 68 से 24, मतलब हम कह सकते हैं कि 68 टू जा 136 आगे 0, और 68 4 जा कितना होते हैं 6 चौके 24, 240 + 8 चौके 32, मतलब 272, मतलब 2 7 6 13, एक कैरी 3 4 5 6, मतलब 16.32 का इंक्रीज़ हो रहा है। इस पर कितना हो रहा है 16.32 का इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 24% ऑफ 68 कितना आ गया हमारे पास 16.32, ठीक है। और 16.32 का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि 68 + 16 84, मतलब 84.32 बन रहा है जी। अब देखो अगर उसकी इनकम 120 हो गई, सेविंग उसकी 84.3 सेविंग नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर 84.32 हो गया, हमें बताना है इसकी सेविंग कितनी हुई होगी। अब सेविंग कितनी होगी इसकी 120 में से 84.32 निकाल दो, मतलब 20 + 15.32, मतलब कह सकते हैं कि 35.32 की सेविंग, 35.62 क्योंकि 100 में से 32 गए, हाँ 68, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि उसकी सेविंग में इंक्रीज़ कितना है, अब हमें पता लग रहा है कि सेविंग इंक्रीज़ कितना है 3.68 का, किस पे 32 पे, तो अब हमें बताना है कि 100 पे इंक्रीज़ कितना होगा, मतलब सिंपली 368/32% का इंक्रीज़ होगा। अब देखो ये किससे कट रहा है हमारा 16 से कट रहा है, 16 दूने 32, अब 16 दूने 32 और 16 तिक्के 48, मतलब 23/2, मतलब हम कह सकते हैं कि 11.5% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तो इसी को हम मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। वैसे ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई करो, फिर मैं इसकी अप्रोच बताऊँगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना था आपको, ठीक है। अब हमें बोला कि 5 ईयर्स एगो 2 रेशो थी ए और बी की, वो थी 4:5, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ए और बी की रेशो है, ठीक है, ये आज से ये प्रेजेंट है ना, आज से कितनी
5 साल पहले यही रेशो कितनी थी हमारे पास, 4:5 थी। अब बोला कि ये कितनी थी, 4:5। 5 ईयर हैंड्स मतलब आज से 5 साल बाद जो रेशो होगी वो कितनी बन जाएगी, ए और बी की 6:7। मतलब कह सकते हैं कि आज से प्लस 5 साल बाद ये रेशो कितनी होगी हमारी, 6:7। मतलब इधर से लेके अगर हम देखें कि जहाँ से लेके जहाँ तक टोटल डिफरेंस कितना है हमारा, 5 और 5 10 साल का डिफरेंस है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 4-5 थी, फिर प्लस 10 साल बाद प्लस 10 साल बाद, ठीक है। ये कितनी होगी हमारे पास, 6 और 7 की हो गई, 6 और 7 की। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 10 साल बाद कितनी होगी, 6 और 7 की। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का मेथड देखना मेरा, ठीक है। अब देखो जहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, जहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 6×5 जा 30 और 7×4 जा 28। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 का। मतलब कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। अब देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×10 जा 70 और 6×10 जा 60, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 70 में से 60 गए 10। मतलब हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5। और 1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 × 5 कितना होगा, 20। और 5 × 5 कितना होगा हमारे पास, 25। मतलब कह सकते हैं कि ए और बी की जो एज थी आज से 5 साल पहले थी, ए की एज थी 20 और बी की एज थी 25। वैसे ही आज मतलब प्रेजेंट एज कितनी होगी, ए की। अब ये 5 साल पहले की एज है, मतलब हम कह सकते हैं अभी इसकी एज होनी चाहिए थी 25 और इसकी होनी चाहिए थी 30। वैसे हमें बोला कि इफ़ सी इज़ 10 ईयर्स यंगर दैन बी। वैसे जो सी है, सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी अब हमारे पास, ये 10 साल यंगर है किससे, 20 है। मतलब अगर ये 30 है तो अब ये कितना होगा, 20। अब हमें बोला था कि हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। अब ए की एज है हमारे पास 25 और सी की एज है हमारे पास 20। मतलब 25 और 20 की रेशियो हमारे पास आ गई। 25-20 मतलब 5 बचे 25 और 5 होके 20, मतलब 5:4। मतलब कह सकते हैं बी पार्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच के साथ करना था, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। देखो कोई कर पाया इस क्वेश्चन को। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्टेड 29,000। मतलब हमें बोला कि ए बी और सी हैं, ठीक है, 3 है। जो ए इन्वेस्ट करता है कितना करता है, 29,000 करता है इन्वेस्ट, और बी और सी इन्वेस्ट करता है 25,000 ईच। मतलब कह सकते हैं बी और सी 25 और 25 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने तक ए ही रहेगा क्योंकि हमें बोला कि ए विड्रा कर देता है कितना, 3,000। मतलब कह सकते हैं कि जो टोटल एंड तक चला है, मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 29,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 4 महीने तक, जो अगले 8 महीने होंगे, 8 महीने तक इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ए ने 3,000 विड्रा कर दिया। मतलब 29 में से 3 के 26,000 इसने अगले 8 महीने तक चलाया है, ठीक है। अब बोला कि आफ्टर 2 मोर मंथ, मतलब इससे 2 महीने बाद, मतलब 4 + 6 महीने, ठीक है, 6 महीने हो गए। सी इन्वेस्ट कर देता है 12,000 और। मतलब हम कह सकते हैं कि 25,000 इसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया था, प्लस जो अगले 6 महीने थे उनमें 12,000 इसने इंक्रीज़ कर लिया, मतलब 25 से 37 कर लिया। पर लेकिन जो हमारा बी है इसने पूरे 12 महीने ये इन्वेस्ट करके रखा। अब हमें बताना है कि शेयर ऑफ सी बताना है हमें प्रॉफिट में, क्या शेयर ऑफ सी बताना है हमें प्रॉफिट में, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। मतलब कह सकते हैं कि जो ए बी सी होगा ये कितना होगा, 29 × 2 मतलब 58, एंड 29 × 2 58 आ गया ना हमारे पास, और 26 × 4, 26 × 4 कितना होगा हमारे पास, मतलब करें हम 20 चौके 80, 6 चौके 24, मतलब 104। मतलब कह सकते हैं जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट होगी कितनी होगी, 162। ए की 162 इसकी रेशो आ गई। भले 25 का 150 इसकी आ गई। वैसे ये 25 थी का 75 और 37 × 3, अब 30 × 30 90, 7 या 21, मतलब 111। 111 और 75 कितना होता है हमारे पास, 86, मतलब 186, ठीक है। जा गया हमारे पास। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 281 जा, 275 जा, 293 जा, ये आ गई हमारे पास कितनी, ए बी सी की रेशो टोटल जो ओवरऑल आई, ठीक है, 12 महीने बाद। अब हमें क्या निकालना है, सी की बताना है। जहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, हम क्या करें,
इधर डायरेक्ट हम क्या देखें 93 का मल्टीपल, 93 का अगर मल्टीपल ऐसे करने लगो वो तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ो। हम सिंपली कर लेते हैं इसको कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दी है कि टोटल जो इसका लास्ट में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 33,200। अब जो इसका प्रॉफिट होगा इसी रेशो में बटेगा, 81 रेशो 75 रेशो 93 में। मतलब कह सकते हैं ये टोटल ये 5 3 8 1 9 एक कैरी 8 1 9 9 9 18 18 और 7, मतलब 18 और 7 कितने होते हैं, कितना हुआ 5 3 8 1 9, सॉरी कैरी नहीं गई है, 9 7 16 16 और 8 24, मतलब 249 की वैल्यू हमें दी है कितनी 33,200। अब हमें बताना है कि 93 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है सी का ही तो प्रॉफिट निकालना है, तो हमें 93 की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर 249 की वैल्यू हमारे पास है 3300 200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3300 200 अपॉन 249। और वैसे अगर हमें निकालनी हो 93 की वैल्यू 93 की, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 93 कर लो, ठीक है। अब देखो ये 3 3 या 9, 3 1 या 3, अब 3 8 24, 3 3 या 9, ये आ गया हमारे पास 83। अब देखो 8 चौके 32 और 3 चौके 12, मतलब ये हमें पता लग गया किससे 4 से कट रहा है, तो 83 इंटू 4 332, 400 आ गया हमारे पास। तो अगर हम कर लें कि 400 इंटू 31, मतलब 4 1 4 4 3 12, मतलब 12400, तो 12400 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम डी पार्ट को मार्क कर देंगे। जहाँ फिर ऐसे भी देख सकते हो कि आप इधर 4 आ रहा है इधर 1 में, मतलब जूनियर डिजिट आपकी कितनी होनी चाहिए 4, तो जूनियर डिजिट 4 आपका एक ही ऑप्शन में थी, तो हम डी पार्ट को आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जूनियर डिजिट से कर सकते थे। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी पहले खुद ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूँ। अब देखो सीखो इस क्वेश्चन की अप्रोच। देखो बोला कि इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10% ऑफ डिड नॉट वोट, ठीक है, मतलब सपोज करो आपके पास 100% टोटल थे, 10 बंदों ने वोट नहीं किया, पीछे आपके पास कितने बचेंगे 90 बंदे बचे, ठीक है, जिन्होंने वोट दिया। और बोला कि 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 300 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए, एंड विनर गेट 60%। अब 60% किसका 90 का नहीं, 60% ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट, मतलब जो ये 90 है ना, 90 में से जो 60 वोट्स हैं, मतलब 60% ऑफ टोटल कितने थे 100 का 60% मतलब 60 होगा। मतलब कह सकते हैं जो 90 में से जो 60 वोट्स हैं वो किसको मिले, जो विनर कैंडिडेट को मिले, ठीक है, 60 वोट मिले विनर कैंडिडेट को, एंड विन बाय 900 वोट्स, मतलब कह सकते हैं अगर विनर को 60 मिले तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को कितने मिले होंगे। और देखो टोटल 90 थे, 60 इसको मिले, मतलब 30 इसको मिले होंगे, ठीक है। अब हमें बोला है कि अगर ये इससे जीत आता है कितने 900 वोट से जीत आता है, कितने 900 वोट से जीत रहा है 900 वोट से, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने होंगे, मतलब हमें यही 90 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब देखो कि हमें बताया था ना कि शुरू में जो 300 वोट्स थे ये क्या हो गए थे इनवैलिड हो गए थे, और 300 वोट अगर हमारे इनवैलिड हो गए थे, ठीक है, सपोज करो आप 300 वोट इसको दे रहे हो, ठीक है, 300 वोट आपने क्या किए इस बंदे को दे दिए, किसके लूज़र वाले कैंडिडेट को आपने सपोज करो 300 वोट दे दिए। अब देखो अगर लूज़र वाले कैंडिडेट को 300 वोट और मिलते जो क्या हो गए इनवैलिड हो गए थे, ठीक है, तो अगर इसको 300 वोट और मिलते, ये हार रहा कितने हैं 900 वोट से हार रहा है, अगर 300 वोट इसको और मिलते तो ये कितने वोटों से हारता 600 वोटों से हारता ना 600 वोटों से ये, अरे इसको 300 वोट और मिल जाते, मतलब ये कितने वोटों से हारता 600 वोट से। मतलब हम कह सकते हैं जो 60 और 30, मतलब ये 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती 600, और 30 की वैल्यू 600 हमारे पास, मतलब हम कह सकते हैं 30 की वैल्यू अगर 600 है हमें क्या निकालनी है 90 की वैल्यू निकालनी है। देखो और 30 की वैल्यू हमारे पास 600 है, इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, मतलब 3 3 या 90, तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1800, तो 1800 कहाँ गया आपका बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया कि 90 था, इसको अगर 60 मिल रहे थे, इसको 30 मिल रहे थे, ये 900 वोट से हारा था। अब सपोज करो जो 300 वोट इनवैलिड है वो इसको मिल जाते, मतलब कह सकते हैं ये 900 वोट से हारा था, अब कितने 600 वोटों से हारेगा। अब ये हार रहा कितना है 60 में से 3 30 से हारा है, मतलब 30 की वैल्यू 600 है, और 30 की वैल्यू 600 तो मतलब 90 की कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 3 करती है, मतलब 90 की वैल्यू 1800 होगी। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स होंगे वो कितने होंगे 1800। तो इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं, ठीक है।
आ गया ना, कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो और इसकी क्वेश्चन की हम बेस्ट अप्रोच फिर सीखेंगे। भाई विश अभी तक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब देखो हमें को बोला है इस क्वेश्चन को इतना ही 10-15 सेकंड ही लगने थे। ठीक है, अब बोला कि ए 12 लीटर ऑफ सोल्यूशन है एसिड और वाटर का, कंटेन 30% एसिड है। ठीक है, और 30% एसिड है, मतलब हम कह सकते हैं जो एसिड और वाटर की रेशो होगी वो कितनी होनी चाहिए थी, 3:7। मतलब कह सकते हैं ना कि 30% वाटर है, मतलब 70% क्या होगा, मतलब 30% एसिड है, मतलब 70% हमारा क्या होना चाहिए था, वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बोला कि हम कितना वाटर ऐड करेंगे तो जाके हमारी जो एसिड 20% बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2:8 हमारा बनना चाहिए था। ठीक है, बनना चाहिए था हमारा 2:8। अब देखो हमने क्या किया है, सिर्फ वाटर ऐड किया ना, वाटर ऐड मतलब हमने सिंपल वाटर ऐड किया है। तो आप कह सकते हो कि एसिड को अगर जब हमने शेड़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो एसिड तो इसका बराबर होना ही चाहिए था। और एसिड बराबर होता तो इधर एसिड 3 है, इधर 2 है, कैसे है जी। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, हमारा हो जाएगा ना बराबर। मतलब कह सकते हैं जो एसिड और वाटर था, एसिड और वाटर वो कितना था, शुरू में था 3 2 6 और ये हो जाएगा 7 2 14। ठीक है, और वैसे अभी कितना आ गया, 3 2 6 और 3 8 24। मतलब कह सकते हैं जो शुरू में एसिड था वो 6 14 था, अब एसिड 6 और 24 है। ठीक है, आ गया ना हमारा एसिड बराबर। मतलब हमें दिया था कि शुरू में 12 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, मतलब कह सकते हैं 14 6 20, जो ये पूरा 20 है, 20 की वैल्यू कितनी थी, 12 लीटर। अब हमें बताना कि हमने कितना वाटर ऐड किया। अब देखो वाटर हमने कितना ऐड किया है, 14 और 10, मतलब 10 वाटर हमने ऐड किया है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, और 20 की वैल्यू 12 है, मतलब कह सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 10 की वैल्यू 6 लीटर हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, मैंने कैसे किया कि अगर 20 की वैल्यू अगर हमें 12 दी है तो इधर मतलब 14 में से हमने 24 निकाले, मतलब 10 हमने चाहिए, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 6। इसी को आधा कर लिया हमने, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10, और इसको डिवाइड बाई 2 मतलब 6, मतलब 10 की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो मतलब हमने 6 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। ठीक है, इतना सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अभी तक निकल जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ए स्पीक द ट्रुथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स। मतलब कहते हैं जो ए की प्रोबेबिलिटी है ट्रुथ बोलने की वो कितनी है, 5 बाय आउट ऑफ 7 टाइम, मतलब 5/7। वैसे जो बी की प्रोबेबिलिटी है ट्रुथ बोलने की वो क्या है, 8 आउट ऑफ 9, मतलब 8/9। ठीक है, हमें वो बताना कि बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर वाइल स्टेटिंग द सेम फैक्ट। हमें बताना कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे का उल्टा बोलेंगे। अगर ए सच बोलेगा बी झूठ बोलेगा, और बी झूठ बोलेगा ए सच बोलेगा। देखो अब हमें कॉन्ट्राडिक्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब हम कह सकते हैं सपोज करो हमारा ए सच बोल रहा है, मतलब ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/7। अगर ए सच बोल रहा है तो मतलब बी को झूठ बोलना चाहिए, और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 8/9, मतलब कह सकते हैं जो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/9। ठीक है, वैसे प्लस वैसे अगर सपोज करो ए झूठ बोल रहा है, ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, क्योंकि एक में से 5/7 निकाले, पीछे बचे 2/7, तो हमारा बी क्या बोल रहा होगा, सच, तो 8/9। तो यही वैल्यू हमें बतानी थी। ये कितना आ गया, 5/63 प्लस 8 दूने 16/9 7 63, तो 16/5 कितना आ गया, 21/63। तो 21/63 मतलब 1/3, तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखा मैंने कितनी आसानी से कर लिया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अरे ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। ठीक है, देखो इसमें कितनी राम कथा लिखी है कि ए राम गिव्स अ 6 डिजिट नंबर दिया, ये दिया नंबर हमें। ठीक है, टू चेक द डिविजिबिलिटी, बोला कि शाम टेल्स द शाम दैट द नंबर, यही शाम ने बोला राम को कि जो ये नंबर है 57 से डिवाइड है, 57 से डिवाइड है मतलब 19 × 3, मतलब 19 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब बोला कि शाम आस्क राम इफ़ वी रीअरेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर लिया, मतलब इसको हमने ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। मतलब सबसे पहले 8 6 4
3 2 1 है, ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। अब हमें बताना है कि देन वाई विच नंबर विल इट ऑलवेज डिवाइड। अब देखो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, हमने सबको प्लस ही करना होता है। अब चाहे 4 आगे लिखो, 6 आगे, मतलब आगे पीछे इसको लिख लो, 3 से तो डिवाइड होना चाहिए था ना, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए था, हमारा 3 ही आंसर आ जाएगा। तो हमेशा वो नंबर चाहे 3 का डिविजिबल हो, चाहे उसकी डिजिट्स आप आगे पीछे भी कर लो, वो हमेशा 3 का डिविजिबल रहता ही है, ठीक है। तो 3 आपका आंसर आ जाता। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते थे। देखो आप सिंपली, एक तो वो मेथड होता है इसका कि आप करोगे, आप 15 × 7 105, मतलब 1050 आ गया, फिर आपको सबको इसको प्लस करके लिखो, फिर डिवाइड बाई 20 कर लो, ठीक है। फिर देखो कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ हो रहा है। हम वो मेथड नहीं करेंगे, वो पुराने मेथड हो गए, ठीक है। अब देखो 70 है, ठीक है। जब हम ये जोड़ेंगे, मतलब अगर 65 जोड़े, ठीक है, अगर 65 हम इसमें प्लस करें, मतलब -5 हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब 70 से -5 हो रहा है। और वैसे 68 जोड़ें, मतलब -68, मतलब 70 में से अगर हम 68 निकालें, मतलब -2 हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर 45 निकालें, मतलब 45 50 60 70, मतलब -25। और वैसे ही ये भी हो गया, 1 2 3 हो गए। वैसे 77 मतलब +7, और वैसे ही 62 मतलब -8। अब इसको अगर हम करें, 5 2 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया ना। 15 1 2 3 4 5 ही थे हमारे पास, 7 से 7 कट गया, 62 7, मतलब 5 और 2, वैसे ही 45 पे 25, और वैसे ही 8, मतलब हम हमारा कितना आ गया जी, 25 और 8 कितना हो गया हमारे पास। मतलब जहाँ आप सिंपली ऐसे देख लो यार, क्या किया था हमने, मतलब 70 था ना हमारे पास, 70 था हमारे पास। अब 70 पे जब हमने 65 जोड़ेंगे, मतलब -5 कम होगा एक पे, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ये इधर 68 करेंगे, तो मतलब -2 कम होगा। वैसे ही 45 करेंगे, -25 कम होगा। वैसे ही 70 करेंगे, मतलब +7 होगा। और वैसे ही अगर हम 62 जोड़ेंगे, मतलब -8 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कितना कम हो रहा है, ये 25 और 8 कितना हो गया, -33 कम हो रहा है, ठीक है। -33 कम हो रहा है किस पे, 20 पे, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ कितनी होगी, -33/20। ये आंसर ही मैच नहीं हो रहा हमारा, क्या हो रहा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर के हमने राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है। अब इसको अगर हम करें, 20 को डिवाइड करें हम 33 से, कितना आ जाता है हमारा, 2 10 जा, मतलब 2 16.5, 16.5 मतलब माइनस का 1.65। अब -1.65, तो ये इसके आसपास, किसके आसपास है ये, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ वाले ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, इंक्रीज़ वाला अगर हमारा ऑप्शन कट गया तो हम बताना डिक्रीज़। देखो 1.6 किसके आसपास है, 1 के या 2 के। और देखो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, मतलब ये 0.5 से ज़्यादा है, मतलब हमारा डिक्रीज़ किससे होगा, -2 kg से डिक्रीज़ होगा। तो हमारा 2 kg आंसर आ जाएगा, डिक्रीज़ बाय 2 kg। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना था, वो उल्टे मतलब पुराने वाले मेथड नहीं लगाने हैं, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना 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 ज़्यादा सिंपल है। ये 10-12 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बेस ऑफ पैराग्राम ट्वाइस है हाइट के, ठीक है। अब हमें पता है कि बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला किसका, पैराग्राम का, मतलब बेस इंटू हाइट की वैल्यू दी है हमें 338। हम बोला कि जो बेस है वो ट्वाइस हाइट का, मतलब बेस की अगर 2 × हाइट लिख लो आप, मतलब कह सकते हो जो h² होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 × 9 169। तो मतलब h कितना होगा हमारे पास, 13, क्योंकि h² की वैल्यू अगर 169 है, मतलब हम कह सकते हैं h की वैल्यू कितनी होगी, 13। तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप।
मैं तो सीधा इसका वन आंसर लगा देता देख के ही, ठीक है। अब देखो वन आंसर इसका आएगा कैसे, बहुत सीख लो। कोसैक, कोसैक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो। कोसैक इधर भी 1/sin, इधर cos/sin लिख लिया। अब ऐसे ही नीचे कितने, 1/sin तो आ गया, 1 माइनस कॉस, वैसे इधर 1 प्लस कॉस और नीचे क्या आ गया आपके पास साइन। अब देखो इधर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर और नीचे भी आ गया आपके पास साइन स्क्वायर। तो ये कट गया, कितना आ गया हमारा 1 आंसर। तो डी पार्ट हमने मार्क कर दिया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था, जहाँ सिंपली आप थीटा की जगह कुछ वैल्यू पुट भी कर सकते थे। अगर थीटा की जगह भी आप कुछ वैल्यू पुट करते, जैसे थीटा की जगह आपने 90 पुट कर लिया बाई चांस, ठीक है। और थीटा की जगह आप 90 पुट कर लो, ठीक है। आप सिंपली वैसे भी कर सकते थे, इसको थीटा की जगह 90, और थीटा की जगह 90 पुट किया, जा जाता आपका 1, जा जाता आपका 0, जा जाता आपका 1, जा जाता आपका 0, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, सिंपली 1 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। मतलब ये ऐसे है ना कि ये इधर 1 प्लस 0, ये टोटल 1 हो जाता, ये भी टोटल 1 और ये भी टोटल 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका सिंपली 1 ही आंसर आ जाता, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो, आपका सिंपली क्वेश्चन है ये, क्या कहता है आपको कि ए डिसऑनेस्ट डीलर है, सेल गुड करता है 20% लॉस पे। मतलब आप कह सकते हो कि वो क्या कर रहा है 20% लॉस, मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज़ 4 की बेच रहा है सिंपली। बट यूजेस अ फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है कितना 25% कम वेट यूज़ कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो 25% कम वेट यूज़ कर रहा है वो, मतलब 3 ही दे रहा है किसके 4 के बजाय। मतलब आप कह सकते हो कि सिंपली 15 की चीज़ 5 ठीक है, 15 की चीज़ कितने की बेच रहा है 16 का, तब भी प्रॉफिट कमा रहा है ये, ठीक है। मतलब 20% कम बेचने पे तब भी ये क्या कर रहा है 25% लेस वेट यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से ये क्या कर रहा है 15 से 16 चीज़, मतलब 1 रुपया कमा रहा है किस पे 15 पे। तो हमें बताना है 100 रुपये पे कितना कमा रहा होगा, मतलब 100%, ठीक है। कितना आगे 100/15, मतलब 5 3 या 15, 520 या मतलब 20/3, मतलब आप कह सकते हो 6.666 आगे बढ़ता है, मतलब 6.6% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ गया, ये तो लॉस है, ये कट गया, तो 6.67 प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को भी खुद करो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें बोला कि ए बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, 10 घंटे में करती है, एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करती है कितने 12 घंटों में, ठीक है। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी। मतलब कह सकते हैं सिंपली अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। अब हमें बोला कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, हमारा टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। एंड बोला कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब हम कह सकते हैं 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसमें टोटल घंटे लग रहे हैं हमारे 12, लग रहे हैं 12। अब देखो अगर हम इधर 24 है इधर 36, इन दोनों को बराबर कर लें, मतलब 24 तिका 72, 36 दूने 72, ठीक है, बराबर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम और अपस्ट्रीम तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब जो डाउन स्ट्रीम है, मतलब हम कह सकते हैं 36 इंटू 3 108, 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम माइनस 24 दूने 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर हम इसमें से निकालें 108 में से 48 कितना बचेगा हमारे पास 60, मतलब कह सकते हैं 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये कितने घंटे में चलेगा, मतलब 10 इंटू 3 30 और 12 दूने 24, मतलब 6 और में कितना चलेगा ये 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और 6 और में ये 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलेगा। और 1 घंटे में 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है, मतलब कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की हमारे पास स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कह सकते हैं कि इधर से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी कैसे निकालेंगे हम, देखो 24 किलोमीटर हमारे पास क्या है अपस्ट्रीम चल रहा है,
ठीक है, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 36/10, ये टोटल टाइम कितना लगा रहा है हमारे पास 10 घंटे। ठीक है, ऐसे कर लिया, मतलब कह सकते हैं कि 24 अपस्ट्रीम इक्व टू 10 में से 36/10। ठीक है, तो ये 100 में से 36 निकाले कितने बचते हैं हमारे पास, 100 में से 36 निकाले मतलब 64, 64/10 इक्व टू 24 अपस्ट्रीम। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है हमारा 4 16 जा 4 6 जा 24, वापस किससे कट जाएगा 2 से, 2 3 6 2 8 जा 16, मतलब कह सकते हैं कि 10 तिके 30/8, 30/8 मतलब 15/4 हमारे पास क्या आ गया, 15/4 आ गई हमारे पास अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आएगा ना हमारे पास 8 10 तिके 30, 30/8 मतलब 15/4 अपस्ट्रीम आ गई। अब हमें बोला कि स्पीड ऑफ करंट निकालें। अब हम पता है कि जो स्पीड ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, दोनों को माइनस डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम मतलब 15/4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 10 चौके 40, 40 में से 15 गए, 40 में से 15 के कितने बचते हैं हमारे पास, 40 में से 15 के मतलब 25, 25/4 इंटू 2 8, तो 25/8, 25/8 कहाँ गया, सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद करो। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया कि अ वॉल है, वॉल नहीं सॉरी बैग है, कंटेन 7 ब्लू बॉल्स, 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स। अब बोला कि हमें 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमें बताना की प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सिलेक्टेड आर नॉट ऑफ द सेम कलर। ठीक है, हमें बताना कि जो बॉल सिलेक्ट हमने की वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। और सेम कलर की अगर नहीं होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पहली ब्लू निकले, दूसरी रेड निकले, या तीसरी ब्लैक, या फिर इसको छोड़ो, हम ऐसे करते हैं कि सपोज़ करो आपकी सेम कलर की निकलती हैं। ठीक है, सपोज़ करो सबसे पहले कि हमने ब्लू निकाली, सिर्फ ब्लू ही निकल रही हैं तीनों की तीनों, मतलब कह सकते हैं कि जो पहली ब्लू निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7 बाय, टोटल बॉल्स कितनी है 7 बाय 12, 12 4 16, पहली जो बॉल निकली उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/16, दूसरे की 6 बाय, एक और निकाल दिया 6/15, और तीसरे की 5 बाय कितनी 14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। प्लस वैसे अगर तीनों रेड निकले हमारे पास, मतलब 5 4 3 अपॉन नीचे क्या जाएगा हमारे पास 16 इंटू 15 इंटू 14। ठीक है, वैसे ही अगर हमारी तीनों ब्लैक बॉल्स निकलती हैं, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 4 3 2। ठीक है, वैसे नीचे 16 इंटू 15 इंटू 14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब देखो 6 5 30, 30 इंटू 7 के 210। ठीक है, मतलब 210 प्लस अब ये 5 हो जा 23 जा 60, प्लस 4 3 12 2 जा 24। ये हमारी रेशो आ जाएगी किसकी, हर एक जो हमारी वॉल्स है सेम कलर की जो निकलेगी उसकी रेशो। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी, सेम रेशो की। ठीक है, अब ये हमारे आगे 210 प्लस 60 270, 270 280 290 294। ठीक है, मतलब 294 अपॉन 16 इंटू 15 इंटू 14। और देखो ये कट रहा किससे है हमारा, 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 कट गया। और जब वापस 2 से 2 इंटू 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, मतलब कह सकते हैं 7/16 पंजे 80 की प्रोबेबिलिटी होगी जो हमारा सेम कलर की निकलेगी। पर हमें क्या निकालनी है, नॉट अ सेम कलर। तो जो नॉट अ सेम कलर की प्रोबेबिलिटी होगी नॉट सेम की वो कितनी हो जाएगी, 92 में से माइनस कर लो 7/80, तो 92 में से माइनस किए 7/80 मतलब 80 में से 7 गए कितने होते हैं हमारे पास, 80 में से 7 गए मतलब 73, तो 73/80 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो नॉट अ सेम कलर। तो आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद करो ट्राई, फिर मैं करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखना कितना ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है कि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म, मतलब प्रिज्म ऐसे होता है ना कि ऐसे है प्रिज्म, तो ऐसे करके ही। ठीक है, ऐसा होता है आपका कुछ प्रिज्म स्टेट।
मतलब सिंपली कह सकते हो इधर से भी, मतलब दोनों साइड से ये क्या होगा, ट्राइंगुलर शेप का होगा, ठीक है, ऐसे दोनों साइड से ट्राइंगुलर शेप का होगा। अब बोला कि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कितना, विद ईच साइड 4 4 4, ठीक है, ये है। अब बोला कि लेटरल सरफेस एरिया इसका 120, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पैरीमीटर इंटू हाइट, मतलब पैरीमीटर कितना होगा इसका 4 4 8 4 12, 12 इंटू हाइट, इसकी वैल्यू दी है आपके पास 120 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कह सकते हो सिंपली कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर है, हमें वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम क्या होगी, जो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना होगा, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 10, तो ये 4 से 4 कटेगा, मतलब 4 जो 4 10 या 40√3, 40√3 आपका कहाँ गया, तो बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा 40√3, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन भी खुद ट्राई करो। अब देखो ये हमें बोला 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब कह सकते हैं कि एक एंगल 22 ज़्यादा है, और 22 ज़्यादा तो 180 में से 22 निकाल दो, 180 में से 22 निकाले कितने होते हैं हमारे पास 160, 160 में से 2 निकाले 158, मतलब जो आपके पास स्मॉलर एंगल होगा वो कितना होगा 158 को 2 हिस्सों में बांटना है, मतलब 2 7 या 14, 2 9 या 18, तो 79, तो 79 आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन आप खुद करो। ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए सिर्फ ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ए कॉन्सेप्ट वो जो पता होना चाहिए वो क्या, सीपी और एमपी की रेशियो क्या होती है आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी की 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब एमपी हमारा ज़्यादा होगा उसमें प्लस प्रॉफिट कर देंगे, डिस्काउंट हमेशा कम होता है हमारा तो माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें बोला कि ही जो शॉपकीपर है कैप्ट द मार्क्ड प्राइस 500 है। अब बोला कि ही सोल्ड इट एट स्कीम डिस्काउंट ऑफ 10% और 20% के स्कीम डिस्काउंट पे वो उसको बेचता है, पर लेकिन तब भी वो प्रॉफिट कमाता है कितना 25% का। अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% और 20%, मतलब सिंपली कह सकते हैं कितना होगा 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, यही फार्मूला होता है ना सक्सेसिव का, a + b माइनस AB अपॉन 100, ये काटा 0 0, मतलब कह सकते हो 20 + 10 30 में से दोगे मतलब 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हो सिंपली जो सीपी और एमपी की रेशियो होगी हमारी कितनी होगी, सीपी और एमपी की रेशियो, ठीक है, वो कितनी होगी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें 28% का, मतलब 72 होगी आपकी सीपी, और एमपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 125। अब हमें बोला कि जो हमारी मार्क्ड प्राइस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 500, मतलब आपको दिया कि जो 125 की वैल्यू वो कितनी है 500। अब 125 × 4 होता है 500, हमें बताना है 72 की वैल्यू कितनी होगी, 72 की वैल्यू क्या होगी ×4 कर लो, 4 2 = 8, यूनिट डिजिट में 8 3 में है, तो 4 2 = 8, 4 7 = 28, मतलब 288 कहाँ गया, सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि एरिया ऑफ अ कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड टू इरेक्ट अ राइट सर्कुलर कोनिकल 10th ऑफ हाइट 20 फीट की हाइट है उसकी, ठीक है। और बोला कि सर्कुलर बेस है उसका वो कितना होना चाहिए सर्कमफ्रेंस का 30 पाई, और सर्कुलर बेस है उसका जो इसका सर्कमफ्रेंस है 30 पाई, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर, यही होता है नीचे सर्कुलर बेस, इसका फार्मूला इसकी वैल्यू हमें दी है 30 पाई, मतलब पाई से पाई कट गया 2 से 15, मतलब कह सकते हैं रेडियस कितना है हमारे पास 15, और रेडियस 15 है, और हाइट हमारे पास कितनी है 20, मतलब कह सकते हैं रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट आपस में ट्रिपलेट होते हैं, रेडियस आ गया हमारे पास 15, हाइट आ गई हमारे पास कितनी हाइट कितनी दी है 20, हमें बताना है कि स्लैंट हाइट कितनी होगी। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लें 5 3 या 15, 5 4 या 20, मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 × 5 है, 4 × 5 मतलब 5 × 5, मतलब कह सकते हैं कि 15 20 25 का भी ट्रिपलेट होगा, तो हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 25।
और अब हमें निकालना था कि हमें टोटल एरिया निकालना था कैनवस का जो हमें चाहिए होगा कौन बनाने के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा हमें। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर प्लस एल, ठीक है। मतलब 2 पाई की वैल्यू पाई दी है, 2 पाई आर मतलब 15 इंटू आर प्लस एल, मतलब आर कितना है हमारे पास 15, 15 प्लस 25 कितना आ गया हमारे पास 40। तो ये 15 दूने 30, यही आता है ना हमारे पास। जहाँ हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ नीडेड टू इरेक्ट राइट कॉनिकल टेंट। सिर्फ हमें पाई आर एल तो निकालने को नहीं बोल रहा है इसमें। पाई आर एल 2 पाई आर प्लस एल, आर कितना था हमारे पास 15, 15 और 25 40। तो हमारे पास कितना आ गया 15 दूने 30, 3 4 12, 1200 पाई आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है। तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। एक और बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए कैनवस क्लॉथ नीडेड टू इरेक्ट अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट हमें बताना है ऑफ हाइट 20 फीट, हाइट होनी चाहिए इसकी 20 फीट, और सर्कुलर बेस था जो वो हमें दिया था 30 फीट, ठीक है। और 30 फीट उसकी सर्कमफ्रेंस थी, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दिया हमें 30, मतलब हमारा आ गया रेडियस आ गया हमारे पास 15, रेडियस 15 है और हाइट 20 है। हम कह सकते हैं स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी होगी 25, और हमें पता है कि जो कॉनिकल एरिया निकालना था हमें कैनवस क्लॉथ का, ठीक है। तो वो कैनवस क्लॉथ का एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 15 इंटू आर प्लस एल, मतलब 15 प्लस 25, 15 25 आ गया हमारे पास 40, और 40 इंटू 2 80, 15 8 120 पाई हमारा आंसर आया, ठीक है। तो मतलब नन ऑफ दिस ये ऑप्शन आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन ये भी खुद ट्राई करो आप। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपली बोला आपको कि आपको एक दिया, क्या दिया है, कंपनी है सप्लाइड करती है रेक्टेंगुलर सॉलिड शेप ऑफ वैक्स जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है। आपको बताना है कि उससे सिलेंडर प्रिपेयर करना है जो 14 सेंटीमीटर डायमीटर, और 14 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब रेडियस कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर, और हाइट होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। हमें नंबर ऑफ कैंडल्स बतानी है, मतलब सिंपली हमें जो क्यूबाइड की वॉल्यूम होगी उसको डिवाइड कर लेंगे हम सिंपली सिलेंड्रिकल जो कैंडल है उसकी वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखो जो क्यूबाइड की वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होगी, अपॉन नीचे जो कॉनिकल है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच, आर कितना आ गया हमारे पास 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 20, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कट गया, 20 से 20 कट गया, 22 दूने 7 10 जा तो 2 10 जा 20 कैंडल्स हमारे पास आ जाएंगे, मतलब बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे अगला क्वेश्चन करो खुद। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बोला कि ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 8 घंटे, ठीक है। मतलब 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 30 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम आता है, ठीक है। रिटर्न भी आया ना कितने 8 घंटे में। बोला कि इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि मतलब हमें स्टिल वाटर में प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इसकी रेशो हमें दी है कितनी है, जो स्पीड वाटर की जो स्टिल वाटर में वो 4 टाइम्स है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के, मतलब कह सकते हैं स्टिल वाटर में 4 है तो इसकी 1 होगी। मतलब सिंपली कह सकते हैं अगर हमें डाउन स्ट्रीम निकालनी हो, डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 4 1 5, और अप स्ट्रीम कितनी होगी हमारे पास 4 में से 1 3, ठीक है। अब देखो इसको हम एक्स मान लो ऐसे, ठीक है, मतलब ये 1x जे हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट ही निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ करंट मतलब यही 1x की वैल्यू निकालनी है। अब कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम किया, डाउन स्ट्रीम मतलब 5x प्लस 30 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम आया मतलब 3x, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है 8 घंटे। आप कह सकते हो मतलब 3 10 या 30, 5 6 या 30, मतलब 16 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास 8, मतलब 8 दूने 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब सिंपली कह सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो आप कह सकते हो जो स्पीड ऑफ करंट होगी कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो।
अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको मैं किस मेथड से करूँगा वो देखना आप, ठीक है। बोला कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया सम ऑफ मनी 5% पर एनम 3 साल के लिए 1200 है। मतलब कह सकते हो 5 टिके 15% की वैल्यू आपके पास कितनी 1200, और 15% की वैल्यू 1200 है। मतलब कह सकते हो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15 8 120 80। मतलब आप कह सकते हो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 80, आगे 20 8000, ठीक है। अब 100% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 8000। आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम पीरियड के लिए, रेट सेम और सम भी सेम। अब देखो आपको डिफरेंस का फार्मूला पता है कि डिफरेंस ऑफ टू शेयर कितना होता है, मतलब 2 साल का डिफरेंस कितना होता है SI और CI का, PR² अपॉन 100 × 100 होता है। मतलब 2 साल का अगर डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा आपके पास P, मतलब 8000 ये ना 8000 इंटू R² मतलब 5 × 5 अपॉन 100 × 100, मतलब 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे 1 जीरो कटा 1 जीरो कटा 5 2 10 2 4 8, मतलब 2 साल का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 5 4 20। और 2 साल का आपके पास डिफरेंस 20 आया, आपको 3 साल का बोला हुआ है इधर, ठीक है। तो 3 साल का डिफरेंस नहीं बोला है, हमें सम ही बोला है, पर मैं लास्ट में देखूंगा, आप देखना कैसे निकालता हूँ मैं, ठीक है। और देखो 3 साल का कितना होता है हमारे पास 3 साल का होता है, ये याद रखना आपको, 3 × 2 साल का प्लस D2 पे 5% जो भी आपको रेट परसेंट दिया था अपॉन 100, ठीक है। मतलब 3 × 20 प्लस 20 पे 5% आपको रेट दिया था 5/100, ठीक है। आप कह सकते हो 320 जा 60 प्लस ये 25 जा 100 1 जा 100, मतलब 61 होगा आपका 3 साल का डिफरेंस। अब देखो अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है आपके पास 61। मतलब सिंपली कह सकते हो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए वो 1261 होना चाहिए था, और 1261 है तभी तो डिफरेंस आपका 61 का बनेगा, ठीक है। तो 1261 कहाँ गया, तो डी पार्ट आप सिंपली मार्क कर दोगे। मैंने सिंपली क्या किया डिफरेंस निकाला इसमें, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करने वाला था भी नहीं, ठीक है। बोला कि पहले क्या हुआ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम बाय 25%, मतलब 1/4 से चीज़ 5 हो रही है। देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। 20% मतलब 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, इसका क्या होता है 1/4, मतलब कह सकते हो डिक्रीज हो रही है 1/5, मतलब 5 से चीज़ 4 हो रही है। देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, 10% मतलब 1/10, मतलब 10 से चीज़ 11 हो रही है। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट इंक्रीज प्राइस क्या होगा। देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब 10 से चीज़ 11 हो रही है, 1/10 का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो 10% मतलब बी पार्ट आपका आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी करो। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एक्सीड ईच इंटरनल एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन कितना 18%। अब हमें पता है कि जो हर एक इंटरनल अगर हमें एंगल निकालना हो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, उसका फार्मूला क्या होता है n-2 × 180/n, यही फार्मूला होता है। अब हमें बोला कि इफ़ द सेकंड पॉलीगॉन हैव हाफ द मतलब हाफ नंबर ऑफ साइड्स हैं फर्स्ट के। और देखो इधर लिख लिया हमने फर्स्ट पॉलीगॉन, इधर लिख लिया हमने सेकंड पॉलीगॉन। अब सपोज करो जो फर्स्ट पॉलीगॉन था उसके पास नंबर ऑफ साइड्स थी 2n, तो इसके पास नंबर ऑफ साइड्स n होंगी। मतलब कह सकते हैं इन दोनों के इंटरनल एंगल का डिफरेंस। अब इनके इंटरनल एंगल का डिफरेंस यही फार्मूला हम लगा देंगे, 180 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। और देखो इधर n की जगह 2n है, मतलब हम कह सकते हैं 2n - 2 अपॉन 2n। अब इसी का अगर हम डिफरेंस निकालने किस में से, इसमें से n-2 अपॉन n वाले में से, तो ये कितना होगा हमारे पास 18 होगा 18। अगर ये हमारे पास 18 हैं तो इसको आप कह सकते हो कि 2 से 2n और 2 1 जा 2 ये कट जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा 180 अपॉन इधर n-1, अब इधर -n + 2 अपॉन n की वैल्यू कितनी 18 जाएगी 18। अब देखो n से n कट गया, 2 - 1 1, मतलब 18 10 जा, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। और n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, हमें बताना था नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट पॉलीगॉन। और फर्स्ट पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 2 × 10 20,
20 साइड्स होंगी फर्स्ट पॉलीगॉन में, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें सेकंड पॉलीगॉन की पूछी होती तो हम 10 आंसर लगा दें, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 25वां, इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे ट्राई करने वाला है भी नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गया है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब आप कह सकते हो जो 20% उसको मार्क्स मिले और फेल हो गया -10 मार्क्स, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन जैक गॉट 35%, मतलब जैक को अगर 35% मार्क्स मिले वो क्या होगा बिचिस प्लस 20 मार्क्स वो ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ गया 20 और 10, 30 नंबर का डिफरेंस है। ये किसका 20 और 35, मतलब 15% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30 नंबर। अब देखो आपको चाहिए था मिनिमम पासिंग परसेंटेज पूछी थी आपको, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मतलब आप कह सकते हो जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 20%, उसमें हम 10 नंबर और जोड़ दें, ठीक है, 10 नंबर और जोड़ दें। अब देखो अगर 15% की वैल्यू अगर आपके पास है 30, मतलब आप कह सकते हो 3 टाइम या 30, इसको 3 से डिवाइड कर लिया, मतलब आप कह सकते हो कि 5% की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 10, मतलब जो 10 है ये आपके पास ये क्या है 5%। अगर आपको इधर पास होना चाहिए, पास होना होगा तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब 20% तो चाहिए होंगे प्लस 10 मार्क्स और चाहिए होंगे, और 10 मार्क्स की वैल्यू कितनी है 5%, मतलब 5% मार्क्स आपको और चाहिए होंगे 20% पे, ठीक है। तो 20 + 5 25% आपका आंसर आ गया, 25% मतलब सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 12.8% मतलब 1/8, ठीक है, और 10% मतलब 1/10 का प्रॉफिट, मतलब आप कह सकते हो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब पहले अगर आप निकाल दो सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें अगर देखो आप मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो मतलब a + b - ab/100 वो लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब हमें आसान मेथड देखना है, ठीक है। आसान मेथड कैसे देखोगे आप, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 12.8 मतलब 8 की चीज़ 7 की बेच रहे हो, ठीक है। सेकंड है 10 मतलब 10 की चीज़ 9 की बेच रहे हो, मतलब आप सिंपली कह सकते हो 10 8 80 की चीज़ आपने कितने की बेची 9 7 63, ठीक है। अब बोला कि सोल्ड 6300 है, मतलब 63 की वैल्यू 6300 है, आपको क्या बताना था मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस मतलब 80 की वैल्यू कितनी होगी 80 के आगे 2 जीरो लगा दो, या 63 के आगे 2 जीरो से 80 के आगे 2 जीरो, मतलब 8000, मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। अब अगर ये क्वेश्चन देखो आप, देखो एवरेज ऑफ 120 नंबर, 120 नंबर की एवरेज आपको दी है कितनी 62.5 दी ये एवरेज, बाय द एडिशन ऑफ 30 न्यू नंबर, आपने 30 न्यू नंबर जोड़ दिए, मतलब पहले 120 थे अब 150 हो गए, ठीक है। अब बोला कि दो एवरेज है 58.2 बन जाती है, आपको बताना कि एवरेज जो न्यूली ज्वाइंट पर्सन होंगे कितने होंगे। सपोज करो आपको ये आपको नहीं लेना है, ठीक है, 0 से 0 काटा, 3 4 12, 3 5 15, मतलब पहले 4 बंदे थे अब 5 बंदे हो गए, मतलब आपने प्लस 1 बंदा और जोड़ा है, ठीक है। और जो 5 की एवरेज वो आपको दी है कितनी हो गई 58.2, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि पहले आपकी एवरेज 62.5 थी, एक बंदे पे जोड़ने पे आपकी एवरेज क्या होगी कम होगी। अब कम कितनी हुई देखो इधर 62.5 है और 58.2, मतलब 59 3 और 13 कितना आ गया आपके पास 4.3, मतलब आप कह सकते हो कि जो 62.5 बंदे हैं उनके जोड़ने पे आपकी एवरेज क्या होगी, मतलब 5 बंदों पे आपकी एवरेज माइनस कितनी हो रही है 4.3 हो रही है, कितने 5 बंदों पे, और उसको आपने उसी बंदों के जो न्यूली ज्वाइंट मेंबर है उन्हीं की आपने निकाली है, मतलब उसको कितने परसेंट में आप बांटोगे 1% पे, मतलब आपने 1 ही परसेंट जोड़ा, इधर तो 5 लिखा हमने काट दिया ना इसको, ठीक है। मतलब कह सकते हो जो आपकी जो 5% जो आपने एवरेज होगी वो कितनी होगी 62.5, इसमें से माइनस कर लो 4.3 × 5, मतलब 5 3 या 15 1 कैरी 5 4 20 + 1 21.5, इसमें 21.5 माइनस किया मतलब 5 से 5 कट गया, 2 में से 1 1 6 - 2 4, तो 41, तो 41 मतलब बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ट्राई करने वाली कुछ ऐसी बात है नहीं, मतलब 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, मतलब कैसे 50 पैसे मतलब 1/2, 25 पैसे मतलब 1/4 और 10 पैसे मतलब 1/10, ठीक है। इनको किस रेशो में 2:3:5 इतने सिक्के हैं आपके पास, और टोटल वैल्यू बन रही है इसकी 90,
ठीक है। आपको बोला कि 25 पैसे वाले कितने कॉइन होंगे, अब 25 पैसे वाले मतलब 3 कॉइन है, 3 की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर आप वैल्यू देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 इंटू 1/2 मतलब 1 प्लस 3/4 प्लस 5 इंटू 1/10 मतलब 1/2। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी है 90। मतलब आप कह सकते हो कि इंटू 2 मतलब 3 4 5, 5 प्लस 4 9, 9/4 की वैल्यू आपको दी है। मतलब मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया, 9/4 की वैल्यू दी है आपको 90, मतलब 9 टाइम या 90। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 40। अगर एक की वैल्यू आपके पास 40 मतलब कह सकते हो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 को मल्टीप्लाई बाय 40 कर लो, मतलब 43 या 120। तो 120 कॉइन्स होंगे आपके पास, कौन से 25 पैसे वाले। ठीक है, ऐसे हो गया आपका ये क्वेश्चन। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये भी क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ए इज़ 25% मोर देन बी। बी है, मतलब ऐसे लिख लो आप कि एक ए है और एक बी है। बी आपका 25% मोर है, मतलब आप कह सकते हो कि 25% मतलब तो 1/4, मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है, एंड बी इज़ 15% लेस दैन सी। बी 15% लेस है किससे, सी से। मतलब आप कह सकते हो अगर सी आपका 20 है तो ये कितना होगा आपके पास 17। 15% का मतलब यही होता है कि 17 बाय मतलब 3/20। ठीक है, 3/20 ही होता है ना, 15/100 मतलब 5 3, हाँ 3/20 ही मतलब होता है। मतलब 20 जो बी है हमारा 15% लेस है, मतलब अगर सी 20 है तो हमारा जो बी होगा वो 17 होगा। मतलब कह सकते हो सिंपली जो ए बी सी की रेशो होगी वो कितनी होगी। अब देखो ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 17 से, और ये 17 वाले को मल्टीप्लाई बाय 5 से। आपको क्या ए बी सी की रेशो बतानी। अब 17 जो के 4 7 28, 4 मतलब 4 7 28, 2 कैरी 4 68 सॉरी, 17 5 जा 85 और 25 2 जा 100। तो ये आ गया आपके पास 68 85 100। 68 85 100 दिया आपको, किसकी ए बी सी की निकालनी थी। 68 85 100 ये नहीं दी है। ए 25, अरे यार ए 25% ज़्यादा थी, हमने उल्टा लिख लिया। देखो हमने इधर हमने ए 25% मोर है। ठीक है, 5 जे आना था। सॉरी दोबारा कर लेते हैं इसको कि ए क्या हमारे पास 25% ज़्यादा है, मतलब जे 5 है जे 4 होगी। ठीक है, और बी है हमारा 15% लेस है सी से, मतलब जे 17 तो जे 20। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 17 से, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से। ठीक है, जहाँ इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि 5 4 किसकी आ रही है, इधर हम काट के देख लेते, पर लेकिन ये आसानी से ऐसे हो जाएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। और 17 बन जाए 85, मतलब 85 पहले वाली जेई है तो जेई हमारा आंसर होना चाहिए। और 17 4 जा 68, रेशो 20 इंटू 4 80, तो 85 68 80, 85 68 80 मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को करो आप, फिर आप एप्रो सीखो। अब देखो इस क्वेश्चन को सारे कैसे करने को लगेंगे कि इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, पहले लिखा 100%, फिर 10%, उसमें से ऐसे लिखा पहले 100%, फिर 10% वोट नहीं दे रहे हैं, पीछे बचे 90, फिर 90 का 10% निकाल लेंगे, वो होगा 9, फिर बाकी बचेंगे 81, फिर 81 का 58% निकाल लेंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है आपका। ठीक है, आपको बोला कि इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ टोटल वोटर्स इन ए टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 15% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, द विनिंग गेट 58% ऑफ वैलिड वोट्स। जो विनर है उसको 58% वैलिड वोट्स ही मिले, और आपको लास्ट में वैलिड वोट ही निकालने का पड़ा ना, तो आपको ये सब देखने की क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ो। आपको बोला कि जो विनर है उसको 58% मिले वैलिड वोट्स के ही। अब वैलिड वोट्स को ही 100% मान लो, और जो विनर कैंडिडेट है उसको 58% इसी के तो मिलेंगे। ठीक है, वैलिड वोट्स के ही तो 58% उसको मिले हैं। ठीक है, तो इसको आप सिंपली 58 ही मान लो। ठीक है, मतलब इसको 100% ही मान लो वैलिड को, और जो विनर है उसको 58 मिले, और जो हारने वाला कैंडिडेट को वो उसको इसी के कितने मिल रहे होंगे 42%। ठीक है, आपको बोला कि एंड वॉन बाय 4896 वोट्स, आपको बताना है वैलिड वोट्स कितने होंगे, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। और देखो इधर 58 में से 42 के मतलब 16% की आपको वैल्यू दी है, कितनी है 4896, मतलब आप कह सकते हो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 16 3 या 48, 16 0 0 16 6 या 96, मतलब 306 होगी
1% की वैल्यू, तो आपको निकालनी है किसकी 100% की वैल्यू। इधर ही 2 जीरो लगाए, इधर ही 2 जीरो लगाए, मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 30,600। तो 30,600 मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिर्फ इतना देखा इधर 58% ऑफ वैलिड वोट्स है और लास्ट में भी वैलिड वोट्स ही निकालने, तो आपको बाकी छोड़ा, आपने इसी को 100% मान लिया। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 6 ईयर्स एट 15%, मतलब आप कह सकते हो 15 सिक्के 90% सिंपल इंटरेस्ट इधर मिला है। एंड इज़ इतना लेस है किससे, सिंपल इंटरेस्ट अकर ऑन सेम सम इन 9 ईयर्स एट 18%। अब 18% के लिए 9 मतलब आप कह सकते हो 89 या 162% इधर मिला है। अब आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 162% माइनस 90% कितना होता है 72%। अब 72% की वैल्यू आपको दी है कितनी है 1440, आपको सम मनी बताना है। ठीक है, अब देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी 72 2 या 144, मतलब 1% की वैल्यू है 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 20 के आगे 2 जीरो, तो मतलब 2000 मतलब बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन जे एवरेज ऑफ 80 नंबर्स बता ली। ये क्वेश्चन आसान है, मैं इसलिए खुद करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको ये आराम से कर लोगे कि एवरेज दी आपको 80 नंबर्स की कितनी है 42। व्हेन 5 मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 85, मतलब 85 नंबर्स की एवरेज कितनी बन गई आपके पास 45। तो आपको बताना है कि एवरेज आप जो 5 नंबर आपने जोड़े उनकी एवरेज कितनी होगी। अब देखो और हम 5 जो न्यू जोड़े उनकी एवरेज अगर आप 42 ही मान लो, अब 42 से कितनी इंक्रीज़ हो रही है उनके आने पे, मतलब 3 इंक्रीज़ हो रही है कितनों पे 3 इंक्रीज़ हो रही है 85 पे, और उसको बांटना कितने पे आप पे 5% पे। अब इसको बांट लो 5% में, मतलब 5 इंटू 17 इंटू 3 51, मतलब आप कह सकते हैं 42 प्लस 51 एवरेज होगी किसकी, जो रिमेनिंग जो 5 बंदे बाद में जुड़े, क्योंकि उनके आने पे क्या +3 हो रहा था, इसलिए हमने कर लिया कि +3 कितने 85 पे, उसको डिवाइड कर लिया हमने 5 से, तो ये 42 प्लस 51 मतलब 2 1 3 5 4 9 मतलब 93। तो 93 आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को करो ट्राई एक बार। ट्राई करने लायक है भी नहीं जे। देखो एक क्या बोला, ए मैन ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी एट 40 30 एंड 15 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है एवरेज स्पीड। सपोज करो आपने इधर भी 120 चला, क्योंकि तीनों का एलसीएम 120, इधर भी 120 चला, इधर भी 120 चला, आप जे मान लो। ठीक है, मतलब कह सकते हो आपने टोटल डिस्टेंस चला 120 इंटू 3 अपॉन, अब हमने कितना 120 पहले 40 की स्पीड से प्लस 120 30 की स्पीड से प्लस 120 15 की स्पीड से, ऐसे आप मान लो। ठीक है, अब जे आ जाएगा 3, जे आ जाएगा 4 और जे आ जाएगा 15 8। ठीक है, अब 8 4 12 3 15, मतलब आप कह सकते हो 120 इंटू 3/15, मतलब 3 5 15, 5 इंटू 5 2 10, 5 4 20, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो ए पार्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जिससे नहीं होगा देख लेना। ठीक है, इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज स्केयर ऑफ वाई, मतलब आपको दिया कि एक्स वेरी करता है 1/y स्केयर के, आप सिंपली कह सकते हो अगर प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओ मतलब इक्वस टू कांस्टेंट लग जाएगा आपको पास कोई अपॉन वाई स्केयर। आपको बोला कि बाई की वैल्यू अगर 3 है एक्स 2 होगा, मतलब अगर एक्स 2 है तो बाई कितना होगा k/3, 3 का स्केयर 9, मतलब कह सकते हो k की वैल्यू आपके पास आ गई 18, और k की वैल्यू 18 है आपके पास, तो आपको निकालना है कि x जब y 4 होगा। और देखो x की वैल्यू निकालनी है इक्वस टू x की वैल्यू क्या है k/y स्केयर। अब k आपको पता लग गया 18 है और y कितना दिया आपको 4, मतलब 4 का स्केयर 16, मतलब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी 2 9 18 2 8 16, मतलब 9/8 मतलब बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मैं खुद करवा लेता हूँ कि लेट द HCF ऑफ M एंड N A। ठीक है, HCF आपने A मान लिया। अब आपको दिया कि जो फर्स्ट N है, N की वैल्यू AB, मतलब M और N है आपके पास, मतलब आप अगर इसका HCF A है, मतलब आप कह सकते हो कि इसके पास भी A होना चाहिए, अब इसके पास भी होना चाहिए, पर लेकिन आपको दिया कि जो N है वो किसके बराबर है A और B, मतलब AB या N की वैल्यू आपको बताना है LCM ऑफ MN क्या होगा। अब देखो LCM ऑफ MN क्या होगा, अब देखो इसके बाद भी कुछ नंबर होना चाहिए था, अब A तो होगा, A के अलावा भी कुछ, मतलब सिंपली कह सकते हो जो इसका LCM होगा वो कितना होगा, इनकी दोनों वैल्यू में A आएगा और M के साथ जो, मतलब सिंपली इसको लिख लो M आएगा। ठीक है, और जो B एक्स्ट्रा है इंटू B, तो MB आपका आंसर आ जाएगा। MB दिया आपको, MB मतलब BM A पार्ट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 35 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और आपने सीखी कि बेस्ट अप्रोच से किस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता था। और आपको जो सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
टेक केयर।